नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पीएम इस तरीके से आएंगे और देर रात ऐसी कुटाई हो जाएगी। तब सवाल ये उठता है कि कौन सी कुटाई हुई, क्या कुछ हुआ, ये जानेंगे और साथ ही साथ इसकी पड़ताल करेंगे कि जो अराजक तत्व शामिल हो रखे हैं उनको लेकर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन पहले ये जो कंबल कुटाई शुरू हुई है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो छात्र हैं जो अपनी मांग के लिए ज़मीन पर उतरे हैं और जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके इस प्रदर्शन को किस तरह से सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश हो रही है। असल में उसी कोशिश पर जो कुठाराघात हुआ है उसके कारण ये जो अरविंद केजरीवाल हैं इनके रातों की नींद उड़ गई है। देखिए, रोज़ सुबह उठकर जो है वीडियो बनाने लग रहे हैं और इससे अलग कहानी राहुल गांधी की नहीं है। वो किसी किसी को खोज ला रहे हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दे रहे हैं। ये बताता है कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह की कवायद शुरू हुई है उस कवायद ने इन लोगों को बदहवास कर दिया है इस बात को लेकर कि साहब एक मुद्दा तो हमको मिला था और नरेंद्र मोदी ने वो मुद्दा भी हमसे छीन रहे हैं और जो हम एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं उस ज़मीन पर भी सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं। तो ये समझना होगा कि ये जो देर रात हुआ क्या है, ऐसी कौन सी कुटाई हो गई। देखिए, जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये कि एक चीज़ को लेकर लगातार सवाल उठाया जाता रहा और ये सवाल वाजिब भी रहा कि सरकार सो क्यों रही है, सरकार क्यों नहीं एक संवाद स्थापित कर रही है और वो जो संवाद है उस संवाद के ज़रिए कम से कम जो छात्र हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और फिर वहाँ पर जो लुम्पेन एलिमेंट्स हैं उनको उनकी शिनाख्त हो जाएगी और उनको जो है कायदे से पीट पाट कर अलग कर दिया जाएगा और छात्रों का जो अपना कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले छात्रों से बात की जाए और ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र जो है वो आंदोलित है, वो दुखी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो आंदोलित हैं, जो दुखी हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते, वो भी शामिल हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो जो लोग इन छात्रों के कंधे पर सवार होना चाह रहे हैं उनको अलग करना होगा और छात्रों का जो अपना कंसर्न है उसे एड्रेस करना होगा। उस लिहाज से पीएम ने 3 पहल की। वो जो बिल वगैरह बन रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा चल रही है उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बैठकों का दौर चला है सीजेपी के लोगों के साथ उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल बात उस कम्युनिकेशन की कर रहा हूँ जो होना बड़ा ज़रूरी है और दूसरा ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन के मंच हैं इन मंचों पर किस तरह से जहर उड़ेला जा रहा है और उस जहर को उड़ेलने के लिए, यानी वो जो जहर आ रहा है उसको खारिज करने के लिए आपको उस मंच पर मौजूद रहना होगा और बाकायदे उन जो बातें वहाँ रखी जा रही हैं उनको तार्किक तरीके से काटना होगा। क्योंकि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार आ जा रहे हैं चेहरा चमकाने और फिर मैं इनको सलाम करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ। ये नहीं कहते हैं कि हम ही ने सबको बिठा रखा है और अराजकता को बुला रखा है, ये नहीं कह रहे हैं। दिल्ली हार गए हैं उसका खुन्नस निकालने के लिए, अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लेने के लिए और पंजाब को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि वहीं पंजाब में ही सरकार है और चुनाव होने वाला है यही फरवरी में 2027 में, तो वहाँ कैसे एड्रेस किया जाए उन सब के लिए और वहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से कैसे वहाँ की जो जनता है उसको डाइवर्ट किया जाए। ये आप एक तरह से कहें कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए जो छात्र हैं उनकी आड़ में बैठकर ये लोग खेल खेलने लगे। तो पीएम ने भी शुरू कर दिया 3 चीज़ें उन्होंने आप एक तरह से कहें तो की। एक तो जो कानूनी कार्रवाई है, यानी छात्रों के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए जो पार्लियामेंट से जो कुछ हो सकता है, इस्तीफे से भी अगर कुछ हो सकता है, तो उन तमाम संभावनाओं को टटोलना शुरू कर दिया और फौरी तौर पर वो अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनको पहले तो बाहर कर दिया गया। जो
सचिव वचिव हैं उनका बड़ा भारी स्तर पर फेरबदल कर दिया गया। ठीक है साहब, मंत्री महोदय का क्या होगा इस पर विमर्श शुरू हो गया। ये एक काम उन्होंने, आप ये कहें कि पॉलिसी के स्तर पर शुरू हुआ। दूसरा काम जो शुरू हुआ वो उन्होंने कहा सभी अपने मंत्रियों से, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो कुछ उन्होंने मंत्रियों से कहा उससे पहले वो खुद करने लगे। क्या? सीधा वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आकर संवाद करने लगे। और ये देखिए, ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमी रही। एक्स पर जेपी नड्डा भरे सदन में राहुल गांधी को तो चिढ़ाते हैं कि ये टूट टूट खेलते हैं, लेकिन खुद जो है जनता से दूर चले गए हैं। अगर दूर नहीं गए होते तो इस तरह का जो छात्रों का हुजूम खड़ा हुआ ये खड़ा नहीं होता। तो खैर उनको समझ में आया कि दरअसल टूट टूट वो भी खेल रहे हैं, वो नहीं खेलना चाहिए। आना इस फेसबुक और इंस्टा पर चाहिए जिसका पेनिट्रेशन हिंदुस्तान की 90% जनता के पास है। एक्स पर कौन जाता है भाई? एक्स पर वो आप एक तरह से कहें कि वो जाता है जो उच्च मध्यम वर्ग में आ रहा है। एक बात, दूसरी बात, जो पैसा दे सकता है, चूंकि वहां तो पेड है तभी तो स्पेस मिलेगा। पैसा नहीं दे पाएंगे तो स्पेस ही नहीं मिलेगा एक्स पे। और फेसबुक क्या है, फ्री है, जितना मन के उतना फैल के लिखो। तो यहां जो है युवाओं के बीच, और खास तौर से वो युवा जो आप एक तरह से कहें कि मध्यम वर्ग से आता है, निम्न मध्यम वर्ग से आता है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, वो इस पर मौजूद है। और ये जो छात्रों की अपनी नाराजगी है, उस नाराजगी में यही वर्ग शामिल है। इस वर्ग को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल को लगा था कि यहां जो है नरेंद्र मोदी चूक गए हैं। राहुल गांधी को भी बताया गया कि देखिए इस बार तो जो है लंका लग गई बीजेपी की। लेकिन पीएम यूं ही नहीं कहा जाता है कि वो बेस्ट कम्युनिकेटर हैं इस दौर के। वो समझ गए कि गड़बड़ी कहां से हुई है, और फिर जो उन्होंने देर रात देना शुरू किया, आप देखिए वो 23 तारीख की रात आए, वो 24 तारीख की रात आए। और बड़ी चीज ये है कि सब कह रहे तो इतना पीएम को ट्रोल किया गया फिर भी पीएम चले आए। अरे भाई साहब, आप समझिए कि ये जो पीएम आ रहे हैं वो किस तरह से उन तमाम लोगों के छाती पर मूंग दर रहे हैं जिनको ये लगा था कि अब की बार उनको मौका मिल गया। देखिए, यही तो तरीका है। पीएम उसके जरिए जो नाराजगी है, उस नाराजगी को एक तरह से कहा जाए कि खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सीधी नाराजगी पीएम से है ना, पीएम आके संवाद कर रहे हैं। बड़ी बात है, आपकी भाषा में संवाद कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मतलब इस तरह से पीएम को किसी ने सुना नहीं था बोलते हुए, लेकिन पीएम बोल रहे हैं। कभी आप जैसे आप 23 तारीख की रात को देखिए जो रील उनकी आई, और उसमें सब कह रहे थे कि बताइए पीएम आ गए, कैसे आ गए। यानी वो उस आबादी को, उस जनजी को एड्रेस कर रहे हैं जो अपने मुद्दों की वजह से नाराज है, लेकिन वो पीएम की फैन है पर अभी नाराज है क्योंकि वो उनकी बात को देख नहीं पा रहे हैं। पीएम ने सीधा संवाद स्थापित कर दिया कि चलिए ठीक है, हम आपसे आपकी भाषा में यहीं पर बात करते हैं, आपको जो दिक्कत है वो आप बताइए। अब आप देखिए किस तरह से अब जो बीती रात पीएम ने किया है, जब हम आपसे बात करने आए हैं तब तक 48,000 कमेंट आ चुका है उस पर। हर तरह के कमेंट है, नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो मंच पीएम ने दे दिया है। अच्छा, इसका इनको अंदाजा नहीं था। देखिए क्या है ना कि आलोचना सुनना डेमोक्रेसी में, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है। पीएम उसको सुन रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि रे टेलीप्रॉम्प्टर कहाँ गया। ठीक है, आप अपना गुस्सा निकाल लो। वो युवा जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, इससे पीएम को फीडबैक मिलेगा कि चल क्या रहा। आप देखिए जो 23 तारीख की रात को पीएम ने पोस्ट डाली, उस पोस्ट के बाद जब दूसरे दिन यानी 24 तारीख को या कल आप कहें जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें पीएम ने कहा कि आप सब लोग इंस्टा पर आइए, फेसबुक पर आइए। उससे पता चलेगा कि जो छात्र है, जो युवा है, वो असल में सोच क्या रहा है। जो एक्स पर युवा है वो अंग्रेजीदा युवा है, वो अपर मिडिल क्लास का युवा है,
और जो इंस्टा पर है, जो फेसबुक पर है, वह युवा है जो हैंड टू माउथ है, और वो सरकार से बड़ी अपेक्षा और आकांक्षा रखता है इस बात की कि शिक्षा जैसी जो चीज़ है वह चीज़ बड़ी दुरुस्त होनी चाहिए। और आप अगर कहें कि हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग है जो सरकार पर निर्भर है शिक्षा के मामले में, अगर आप वहाँ गड़बड़ी करेंगे तो आपके लिए संकट खड़ा होगा। लेकिन ये आपको पता कब चलेगा? जब आप इन माध्यमों पर मौजूद रहेंगे, एक्स पर मौजूद रहेंगे। एक्स पर सिर्फ जुगाली होती है। तो खैर पीएम को समझ में आ गया कि वो जुगाली से बाहर निकलकर यहां आना है, और यहां आते ही आप देखिए कि पूरा मूड और पूरा सेंटीमेंट बदल गया है। ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि पीएम इस तरह से आएंगे और कूट देंगे। कूटने का मतलब ये थोड़ा हुआ कि वहां कोई जाके मारपीट कर रहा है, नहीं। इसके जरिए वो एड्रेस कर रहे हैं, और ये जो एड्रेस है उस एड्रेस ने उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी जो इसके बहाने एक सियासत कर रहे हैं। तो ये 2 दिन से जो पीएम आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। कोई आप ये ध्यान रखिएगा कि कल ये भी हो सकता है कि पीएम इन लोगों को पीएमओ बुला लें और कहें आओ बैठ के बताओ, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो लुम्पन एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं उनकी बाकायदे शिनाख्त हो चुकी है और अभी भी जारी है, शिनाख्त हो रही है। तो ये बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें छात्रों पर कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का पीएम ने ध्यान रखा है। हाँ, आप इत्तेफाक नहीं रखते, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उस दिशा में चीजें चल रही हैं और जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए मुसीबत है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।